तेरी तरह ना भाई, मैं भी हमेशा सोचता था कि कैसे कुछ लोग इतनी अच्छी तरीके से बातचीत कर लेते हैं। अब जब मैंने खुद रिसर्च एंड बुक्स पढ़ी ना, तब जाके 4 ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगा जो ये लोग ना जानते हुए भी करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप जजिंग पीपल। अब हमारे में से कोई भी ऐसा दोस्त बनाना पसंद नहीं करता जो तुम्हारे को छोटी सी छोटी बात पर जज करे। अरे आदि देख, मेरे 30 सब्सक्राइबर हो गए ओए। अब यार, अभी से ज्यादा व्यूज तो मेरी स्टोरीज पर जाते हैं। अब अगर वहीं पर अच्छे तरीके से बात करी होती तो कुछ ऐसा होता। अरे आदि देख, मेरे 30 सब्सक्राइबर हो गए ओए। बड़े भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तो भाई पार्टी चाहिए, सीधी सी बात है। 30 सब्सक्राइबर होने की खुशी में, बस मेरे को नहीं पता। तो तुमने खुद देख लिया होगा कि क्या होता है जो हम लोगों को जज नहीं करते हैं एंड जब जज करते हैं। अब मेरे हिसाब से ना हमारे को आसपास के लोगों को इंसान के रूप से देखना चाहिए यार। ये ना बहुत आसान होता है किसी की इनसिक्योरिटी पर हंसना, उसका मजाक उड़ाना, बट जस्ट इमेजिन करो तुम उस बंदे की जगह होते तो तुम भी ही चाहते। सो सिंपली स्टॉप जजिंग पीपल एंड एक्सेप्ट द वे दे आर, व्हाट दे आर एंड whom they are। एंड वैसे भी हम में से ना कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है, ना तो मैं, ना तो तुम, या कोई भी इस दुनिया में। हम सब इम्परफेक्ट है। अब सेकंड पॉइंट है मेडिटेशन। तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब मान लो तुम कहीं बाइक चला रहे हो एंड तुम्हें बाइक चलाते हुए ख्याल आ रहा है कि आज रात को मैं क्या खाऊंगा, मम्मी ने क्या बनाया होगा खाने में, या मेरे साथ आज क्या क्या हुआ। तो तुम कभी भी जिंदगी में अच्छी बाइक नहीं चला पाओगे। अब एग्जैक्टली कम्युनिकेशन में भी यही होता है। अगर तुम कंसंट्रेट नहीं कर सकते कि तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तब तक तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती। अब मेडिटेशन करता क्या है, तुम्हें प्रेजेंट में लाने की कोशिश करता है। वो तुम्हें फोकस करवाता है उस काम पर जो तुम करंटली कर रहे होते हो। एंड कम्युनिकेशन खेल है कि क्या तुम्हारे शब्द हैं। अगर तुम्हारे को अपने शब्दों पर ही कंट्रोल नहीं है तो तुम कैसे करोगे। अब मेडिटेशन के लिए ना सिंपल सा रूल है, 2 मिनट या 2-4 मिनट कहीं पर बैठ कर अपनी फोकस करो। इससे एक तो तुम्हारा फोकस बढ़ेगा काम करते हुए। एंड मानो ना मानो, जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी है मेरी मेंटल हेल्थ अपने आप ही अच्छी हो गई है। एंड मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो तुम अपने आप ही हैप्पी होगे। एंड कौन नहीं चाहता एक हैप्पी पर्सन से बात करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट है कान की मदद से अपना मुंह चलाओ। अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि तुम्हारे को वही बोलना है जो आगे वाले बंदे को तुम्हारे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। तुमने देखा होगा जो बड़े बड़े नेता है वो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, उस कंट्री के बारे में बात करते हैं, उस कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने या किस तरीके से वो हेल्प करेंगे इस चीज के बारे में बात करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि इस कंट्री के लोगों को क्या सुनना है, इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्या सुनना है। वही चीज ना हमारे को यहाँ पर अप्लाई करनी है। सिंपली ना वही चीज बोलो जो आगे वाला पर्सन सुनना चाहता है। आगे वाला पर्सन सुनना चाहता है अपनी तारीफ, तो तारीफ करो। बस ये सिंपल चीज है कि आगे वाले बंदे के बारे में जानो, क्या उस बंदे की इंटरेस्ट है, क्या चीज उसको अच्छी लगती है, क्या चीज उसको बुरी लगती है, और उस हिसाब से बातचीत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगले वाला बंदा इंटरेस्टेड है जिम में, तो उसको जिम के बारे में पूछो कि मेरे को जिम जाना है, उस डाइट वगैरह क्या खाता है, इस तरीके की बातचीत करो यार। एंड तुम खुद ही सोचो यार, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी भी चीज में और तुम्हारे से आगे बंदा आके बात कर तो क्यों नहीं इंटरेस्टेड होगे तुम मुझसे बात करने के लिए। तो सिंपली यही बात है यार कि वो बातें करो जो आगे वाला पर्सन सुनना चाहता है। अब लास्ट पॉइंट है वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स, जो मैं बिना स्क्रिप्ट लिख के बोल रहा हूँ, वो है स्पीक मोर। अब यूजली ना लोग करते कम्युनिकेशन के लिए सिंपली करते हैं यार, यूट्यूब पर वीडियोस देख लेंगे कि भाई ऐसे से बातचीत करनी है, लेकिन जब रियल लाइफ में बातचीत करने की बारी में आती है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। अब सिंपली अगर तुम इस कैटेगरी की पर्सन हो, निकल जाओ इस वीडियो से, निकल जा। मेरे को चाहिए कि तुम्हारी कम्युनिकेशन बढ़े। एंड जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करते हो कि लोगों के ग्रुप में जाते हो, वहां पर ऑकवर्ड नहीं होते हो ना, तब तक तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती। अगर मैं अभी कैमरा के सामने थोड़ा अच्छा बोल पा रहा हूं तो वो है कि मैं ऑकवर्ड होता था एक टाइम पर, फिर भी मैं रिकॉर्ड करता था, फिर भी मैं बोलता था। एंड कम्युनिकेशन में भी यही रूल अप्लाई होता है कि तुम्हारे को एक टाइम आएगा तुम ऑकवर्ड रहोगे, तुम्हारे से बातचीत नहीं करी जाएगी, तुम्हारे को बहुत अजीब सा रहेगा। लेकिन अगर तुम हार मान के ये सोच के लगे कि यार मैं तो ऑकवर्ड ही रहूंगा, तो तुम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। सिंपली हर दिन लोगों से बात करो, कुछ ना कुछ बात ट्राई करो। अब फॉर एग्जांपल तुम कर सकते हो कि तुम्हारे आसपास कोई भी बंदा, जिस बंदे से भी तुम कंफर्टेबल हो, मान लो तुम्हारे सामने बूढ़े लोग हो, तुम उससे कंफर्टेबल, उससे बात करो। तुम्हारे जहाँ पे तुम रहते हो वहां पर आसपास के लोगों से बातचीत करो। वो जहाँ मान लो तुम कहीं ढाबे वगैरह पे जाते हो, उस ओनर से थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लो। इस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाओ, लोगों से ना कम्युनिकेट करो यार। एंड हमारे आसपास कोई अलग प्रजाति के लोग नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी बातचीत करना चाहते हैं। तो उनको भी एक इंसान कंसिडर करके बातचीत करो, वो भी तुम्हारे से बातचीत करना चाहते हैं, वो भी इंटरेस्टेड है तुम्हारे बात सुनने में, बोलने में। तो मैं सिर्फ ये कंक्लूड करूंगा कि यार बातचीत करने जाओ लोगों से, चुपचाप शांत बैठने से सिग्मा सिग्मा वुल बनने से कुछ नहीं होगा। लोगों से बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हम एक सोशल ह्यूमन है, एंड सोशल ह्यूमन से भी हमारे को ज्यादा कम्युनिकेशन, तुम खुद ही चीज सोचो क्या तुम जिंदगी भर रह सकते हो बिना किसी इंसान से बात करे।
आंसर इज नो। तो लोगों से जाके बातचीत करो। थैंक यू।